महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पश्चिमी जिला पुलिस ने चलाए विशेष अभियान। जनकपुरी में सशक्ति कार्यक्रम का समापन। महिला सुरक्षा के प्रति अपनी मजबूत प्रतिबद्धता को दोहराते हुए पश्चिमी दिल्ली जिला पुलिस द्वारा सर्वोदय कन्या विद्यालय जनकपुरी में आयोजित सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कार्यक्रम सशक्ति का समापन समारोह संपन्न हुआ। यह विद्यालय थाना मायापुरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसीपी श्री शिवम पंजाबी बाग उपस्थित रहे। उनके साथ एसएचओ मायापुरी निरीक्षक महेंद्र लाल भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन डीसीपी पश्चिमी जिला श्री दराडे शरद भास्कर के मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूल और कॉलेज की छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए तैयार करना और उन्हें हर परिस्थिति में आत्मविश्वास के साथ खड़े होने की शक्ति देना रहा। समापन समारोह के दौरान पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सशक्ति कार्यक्रम के तहत छात्राओं को रोजमर्रा की परिस्थितियों में खुद को सुरक्षित रखने की व्यवहारिक और मानसिक ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के दौरान छात्राओं को बस, बाजार और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर होने वाली घटनाओं जैसे कि पीछे से पकड़ने की कोशिश, पर्स छीनने का प्रयास या जबरन नजदीक आकर असहज स्थिति पैदा करने जैसी परिस्थितियों में खुद का बचाव करने की तकनीकें सिखाई जाती है। पुलिस अधिकारियों ने जानकारी दी कि बीते वर्ष इस कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 28,500 छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इस पहल का मुख्य लक्ष्य ये रहा कि किसी भी अप्रिय स्थिति में लड़कियां घबराने के बजाय आत्मविश्वास के साथ स्थिति का सामना करें और जरूरत पड़ने पर तुरंत प्रतिक्रिया दे सके। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने नाजुक मुहिम के जरिए मायापुरी की झुग्गी बस्ती में जाकर बालिकाओं को जागरूक किया। इसके तहत दिल्ली पुलिस ने एक स्पेशल व्हीकल भी बनाया है जिसमें टीवी और साउंड की व्यवस्था की गई है। इसके माध्यम से बच्चियों को कार्टून के माध्यम से गुड टच और बैड टच की जानकारी दी गई। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की नाजुक मुहिम बाल यौन शोषण को रोकने और इस मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू की गई एक परियोजना है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने संस्कारशाला नाम से भी मुहिम शुरू की है जिसमें वे युवाओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। पश्चिमी दिल्ली जिला पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा को लेकर की जा रही इस तरह की सतत और प्रभावी पहल डीसीपी पश्चिमी जिला श्री दराडे शरद भास्कर के कुशल नेतृत्व और उनकी टीम की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। जिला पुलिस का ये प्रयास न केवल छात्राओं में आत्मविश्वास बढ़ा रहा है बल्कि समाज में महिला सुरक्षा को लेकर सकारात्मक संदेश भी दे रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका HS24 न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ तीर्थंकर सरकार। आज दोस्तों हम वेस्ट दिल्ली डीसीपी ऑफिस आए हुए और हमारे साथ डीसीपी सर है शरद भास्कर सर। दिल्ली पुलिस ने कुछ अभियान शुरू किए महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 4 सालों में दिल्ली का क्राइम का जो ग्राफ है वो 12% कम हुआ है और 2024 में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार है वो दिल्ली में कम हुए हैं। दिल्ली में लगातार दूसरे अपराधों के साथ भी महिलाओं के साथ जो अपराध होते हैं उनमें लगातार कमी देखने को मिल रही है। नया साल आ गया है और दिल्ली पुलिस ने खास तौर पर पश्चिमी जिला पुलिस ने जो है बहुत सारे कार्यक्रम महिलाओं को लेकर शुरू कर दिए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर सर। थैंक यू सर। दिल्ली पुलिस जिस तरीके से 2024 में हमें देखने को मिला कि क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और सबसे कम केस जो है घटकर 4584 केस ही दर्ज किए गए महिलाओं पर जो अपराध होते हैं उनको लेकर। 2025 नया साल आ गया है। दिल्ली पुलिस ने सशक्ति करके एक अभियान लॉन्च किया है महिलाओं को सशक्त करने के लिए। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? दिल्ली पुलिस का ये जो कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम है सशक्ति, इसमें हम स्कूल के और कॉलेजेस की गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस के लिए ट्रेन करते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस लाते हैं। इसमें उनको उन सिचुएशन का सामना कैसे करें, जैसे कि बाजार में उनको पीछे से ग्रैब कर रहा है, उनकी पर्स छीनने की कोशिश कर रहा है, या जो बच्चियाँ बस में से आती है तो बस में अगर कोई जानबूझ के चिपक के खड़ा रहने की कोशिश कर रहा है तो उस सिचुएशन में कैसे खुद को बचाए और साथ साथ वो जो भी असॉल्ट कर रहा है उसका सामना कैसे करे, इसकी हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। पिछले साल मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि हमने तकरीबन 28,500 स्कूल और कॉलेजेस की गर्ल्स को इस सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम में ट्रेन किया है। ये 10 दिन हम कराते हैं, हर दिन 1 घंटे का हम उनको ट्रेन करते हैं 1 घंटे के लिए। एंड ये इस बात का उनको कॉन्फिडेंस हो कि ऐसी कोई सिचुएशन में अगर वो आए तो अपने आप को वो बचा लेगी
और साथ ही साथ जो असॉल्टर है उसको पब्लिक के हवाले, पुलिस के हवाले भी करेगी और उस इंसिडेंट को रिपोर्ट करने में उसके मन में कोई झिझक नहीं होगी। सर, जो बालिकाएं स्कूल जा रही है वहां तो आप लोग ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं या जो जिनकी स्कूल तक पहुंच नहीं है, जैसे कि बहुत सारी झुग्गी बस्तियां हैं, तो वहां की महिलाओं के लिए, वहां की बालिकाओं के लिए आप लोगों का क्या प्रोग्राम है? ऐसे बच्चे जो झुग्गी क्लस्टर के बच्चे हैं उनके एम्पावरमेंट के लिए हमने एक और प्रोग्राम हमारा चल रहा है जिसका नाम है नाजो, जिसमें हम ऐसे झुग्गी क्लस्टर में जाते हैं, वहाँ बच्चों को इकट्ठा करके एक भारत सरकार द्वारा गुड टच बैड टच पर जो एक एनिमेटेड मूवी बनाई गई है कोमल, उसको दिखाते हैं। हमारे लिए हमने उसके लिए एक डेडिकेटेड व्हीकल बनाई है जिसमें टीवी की व्यवस्था है। उन बच्चों को वो मूवी दिखा के गुड टच बैड टच और सेंसिटिव एरियाज की जान पहचान करवाते हैं। साथ ही में उनको और उनके पेरेंट्स को हम ये एनकरेज करते हैं कि ऐसा कोई इंसिडेंट भी हो जाए तो वो तुरंत पुलिस की मदद ले, उस इंसिडेंट को रिपोर्ट करे। उसमें दे शुड नॉट फील, झिझक उनके मन में नहीं होनी चाहिए। और साथ ही इस प्रोग्राम के अंत में उनको स्वीट या चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं ताकि पुलिस के प्रति जो है एक उनका फ्रेंडली रवैया रहे, उनके मन में ये आत्मविश्वास हो कि अगर मैं कुछ रिपोर्ट करूंगी तो पुलिस अंकल हमारी मदद करेंगे। तो इसके लिए हमारा नाजुक प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम उन बच्चों के लिए जो झुग्गी क्लस्टर में रहते हैं, जो किसी कारणवश स्कूल वगैरह में नहीं जा पाते हैं। ऐसा सेम प्रोग्राम हमारा चल रहा है स्कूल के बच्चों के लिए जिसका नाम है निर्भीक। उसमें भी हम उनको सेंसिटाइज करते हैं और ऐसा कोई इंसिडेंट अगर उनके साथ हुआ है तो उसको तुरंत रिपोर्ट करने में उनको एनकरेज करते हैं। सर, अक्सर देखा जाता है क्योंकि दिल्ली पुलिस जैसी बात है बहुत अच्छा काम कर रही है, इसलिए क्राइम का ग्राफ भी लगातार घट रहा है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं पुलिस के साथ तालमेल बिठाना या पुलिस के पास जाना, ये शब्द सुनते ही जो है क्यों पता नहीं लोगों में एक भय का वो आ जाता है। तो थानों तक कई बार बहुत सी कंप्लेंट्स पहुंच नहीं पाती है या महिलाएं रिपोर्ट करने नहीं जा पाती है, चाहे वो पारिवारिक दबाव हो या चाहे उस जगह पर जाकर उसका एक डर अंदर का हो। तो उसके लिए जो पुलिस प्रशासन है वो अपने थानों में और तमाम तरह पे किस तरह की व्यवस्था कर रहा है? मैं इस वक्त ये बताना चाहूँगा कि हमारे आदरणीय सीपी साहब की इनिशिएटिव से हर थानों में एक इंटीग्रेटेड हेल्प डेस्क भी बनाया गया है, जिसमें मैक्सिमम टाइम पर एक लेडी ऑफिसर ही बैठती है। कोई भी कंप्लेनेंट हो वो पहले उसको सुनती है और उसके सोल्यूशन के लिए क्या क्या कार्रवाई वो उनको बताती है। महिला या बच्चों रिलेटेड जो कंप्लेंट है उसको हम कंपलसरीली लेडी ऑफिसर के पास ही ले जाते हैं। बच्चे जो है, बच्चों के लिए एक चाइल्ड फ्रेंडली रूम हर थाने में बनाया हुआ है ताकि बच्चा कंफर्टेबल महसूस हो, उसको जो भी अपनी बात बताना चाहिए उसका पुलिस के लिए जो अगर कोई डर भी है तो वो खत्म हो जाता है उस चाइल्ड फ्रेंडली रूम में, और वो हमें बताते भी है और हम उस पर तुरंत कानूनी कार्रवाई करते हैं। तो ये जो इनिशिएटिव है इससे अभी बहुत सुधार आया है और जो महिलाएं हैं या बच्चे हैं वो बेझिझक थानों में आके अपनी शिकायत रजिस्टर भी करवाते हैं और उस पर कार्रवाई भी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, जैसे आपने डीसीपी सर की बात सुनी, उन्होंने बताया कि किसी भी महिला को डरने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग निर्भीक रहिए। अगर आपके साथ किसी भी तरीके का कोई अपराध होता है या कोई आपको छेड़ता है तो निर्भीक तौर पर आप अपने नियर बाय थाने में जाकर अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं, उस पर कार्रवाई होगी। और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन लगातार आप लोगों को सशक्त करने की मुहिम चला रहा है, इससे जुड़िए और सशक्त बनिए और देश को आगे बढ़ाइए, देश का नाम रोशन कीजिए। देखते रहिए HS24 न्यूज। HS24 न्यूज ब्यूरो के लिए दिल्ली से मनमीन वालिया की रिपोर्ट।